दोस्तों, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारा मुल्क पाकिस्तान। हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मा पाक फौज ने उठा रखा है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में बैठकर आराम की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनका ओहदा क्या है और उनकी तनख्वाहें कितनी हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी पाक आर्मी के जवानों के बारे में बताएंगे कि उनको किस ओहदे पर कैसे और कितनी तनख्वाहों के साथ रखा गया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि पाक आर्मी के ये ओहदे पाक नेवी और पाक हवाई फौज के किन ओहदों के बराबर हैं। लिहाजा इस दिलचस्प और कीमती वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। मगर यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाक फौज के ओहदों के बारे में। आर्मी रैंक्स को दर हकीकत 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कमिश्नर ऑफिसर, नंबर 2 जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, नंबर 3 नॉन कमिश्नर ऑफिसर। जबकि सोल्जर्स का कोई ओहदा या रैंक नहीं होता। इनकी बेसिक तनख्वाह 5वें स्केल के हिसाब से होती है। इसके बाद बारी आती है नॉन कमिश्नर ऑफिसर की। सबसे छोटा ओहदा लांस नाइक का होता है, जो सोल्जर के ओहदे से ही तरक्की करके इस ओहदे तक पहुंचते हैं। लांस नाइक की बेसिक तनख्वाह 6ठे स्केल के हिसाब से होती है और इसकी पहचान उसके बाजू पर लगी एक सिंगल स्ट्रिप होती है। इसके बाद नाइक का ओहदा आता है, जो लांस नाइक से तरक्की करके बनता है। इसकी पहचान 2 स्ट्रिप्स होती हैं और तनख्वाह 7वें स्केल के हिसाब से होती है। इसके बाद बारी आती है हवालदार की, जो कि नॉन कमिश्नर में तीसरा सबसे बड़ा ओहदा होता है। इसकी पहचान 3 स्ट्रिप्स होती हैं और इसकी तनख्वाह 8वें स्केल के हिसाब से होती है। एक हवालदार के अंडर 3 नाइक होते हैं। हर नाइक के अंडर 10 सोल्जर्स होते हैं, जिनमें से एक सोल्जर उनका हेड यानी लांस नाइक होता है। इस तरह एक हवालदार के अंडर 2 नाइक और एक लांस हवालदार होता है। हवालदार और लांस हवालदार को कंपनी कमांडर की तरफ से ये ओहदा अच्छे रिकॉर्ड की वजह से मिलता है। इसके अलावा नॉन कमिश्नर और बाकी सब ओहदों में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार और बटालियन हवालदार मेजर वगैरह भी होते हैं। इन ओहदों में भी इनकी तनख्वाह हवालदार के बराबर ही होती है, लेकिन इसमें इन्हें कुछ खास आज़ादियाँ दी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका ओहदा हवालदार से ऊंचा होता है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि एक यूनिट या बटालियन में 3 कंपनियां होती हैं, जिन्हें अल्फा, ब्रावो और चार्ली कहते हैं। इनमें से एक कंपनी में 8 हवालदार होते हैं, जिनमें से एक को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो कि उनमें सबसे काबिल होता है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार का काम होता है कि वो अपनी कंपनी को खाने पीने, हेलमेट, गन्स और जैकेट्स वगैरह का सामान मुहैया करे। इसके बाद उनमें सबसे काबिल को बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसका काम होता है कि वो अपनी कंपनी को सुबह शाम जमा करे और अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करे। बटालियन हवालदार मेजर ही वो शख्स होता है जिसकी मिन्नत समाजी करके फौजी को छुट्टी मिल सकती है। एक पूरी बटालियन में 24 हवालदार होते हैं, जिनमें सबसे काबिल को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जिस पर उसकी पूरी बटालियन की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह इस पूरी बटालियन में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और काबिल हवालदार को बटालियन हवालदार मेजर के ओहदे के लिए मुंतखब कर दिया जाता है। ये इस बटालियन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और कंपनी हवालदार इसे इसकी मुकम्मल रिपोर्ट तलब करता है और इस रिपोर्ट को अपने सीनियर्स को दे देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जूनियर कमिश्नर ऑफिसर की। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सबसे नीचे ओहदे पर नायब सूबेदार होता है, जो सीनियर हवालदारों में से ही कुछ इम्तिहानात पास करके मुंतखब होता है। इसकी तनख्वाह की बात करें तो इसे 14वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होती है। नायब सूबेदार बटालियन हवालदार मेजर से इसकी कंपनी की रिपोर्ट लेता है। इसके बाद सूबेदार आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं और इसकी तनख्वाह 15वें स्केल के हिसाब से होती है। सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर आता है, जिसकी पहचान एक स्ट्रिप के साथ एक चांद और सितारा होता है और इसके स्केल की बात करें तो इसे 16वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। इनके लिए कुछ खास ऑफर्स भी होती हैं। अगर इनका रिकॉर्ड और कारकर्दगी बहुत अच्छी हो
तो इसे लेफ्टिनेंट या मेजर भी बनाया जा सकता है। ये एक बड़ा ओहदा है जिसे कोई भी सिपाही कुछ इम्तिहानात पास करके हासिल कर सकता है। सूबेदार को बटालियन का बाप भी कहा जाता है क्योंकि ये वाहिद शख्स होता है जिसने अपनी सारी जिंदगी एक ही बटालियन में गुजारी होती है। कमिश्नर ऑफिसर तो हर 2 साल में बदल दिया जाता है, लेकिन सूबेदार हमेशा वही रहता है, जिसकी वजह से इसे अपनी बटालियन की ताकत से लेकर कमजोरी तक हर चीज मालूम होती है। दोस्तों, अब बारी आती है कमिश्नर ऑफिसर की। इसमें सबसे पहले आता है सेकंड लेफ्टिनेंट, जिसकी पहचान एक क्राउन और तनख्वाह 17वें स्केल के हिसाब से होती है। पाक आर्मी में ज्यादातर सेकंड लेफ्टिनेंट की तरक्की 6 माह में हो ही जाती है और वो लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा नेवी के मिडशिपमैन और एयर फोर्स के पायलट के बराबर होता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट आता है जो एयर फोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इसके बाद कैप्टन का ओहदा आता है जिसकी पहचान 3 क्राउन होते हैं, लेकिन इसका स्केल 17 ही होता है। कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को संभालता है। आर्मी कैप्टन एयर फोर्स की फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी की लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन से ऊपर मेजर आता है जिसकी पहचान एक रिसेंट और स्टार है। मेजर का स्केल 18वां होता है। मेजर को कमिश्नर फील्ड में सबसे जूनियर ओहदा दिया जाता है। ज्यादातर मेजर को ऑपरेशंस ऑफिसर के तौर पर रखा जाता है। अगर कहीं लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद ना हो तो मेजर उनकी जगह पर आर्मी को संभालता है। अगले मरहले में लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा आता है। इनकी पहचान एक क्राउन, एक क्रिसेंट और 17 है। इनकी तनख्वाह की बात करें तो इन्हें भी 18वें स्केल के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर आम तौर पर पूरी बटालियन ही होती है। ये ओहदा एयर फोर्स के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद कर्नल आते हैं जिनकी पहचान 2 क्राउन, एक क्रिसेंट और एक स्टार होती है। इनकी तनख्वाह 19वें स्केल के हिसाब से होती है। ये ओहदा एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। ये एक सीनियर आर्मी का ओहदा है। दोस्तों, बारी आती है जनरल्स की। जनरल ऑफिसर्स जिनमें ब्रिगेडियर भी शामिल होते हैं, इनकी पहचान 3 क्राउन, एक क्रिसेंट और एक स्टार होती है और इनका स्केल 20 होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।